हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग चक्रास। मैं हूं नवीना आपके साथ और आज हम रीडिंग करेंगे स्पेशली जेमिनाइज के लिए। जी हाँ, सो जेमिनाइज आपके लिए ये रीडिंग होगी स्पेशली। और आज हम कोशिश करेंगे जानने की, और ये क्विक रीडिंग होगी। हम इसमें कोशिश करेंगे जानने की कि आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो चलिए मैं करती हूँ कार्ड्स की शफलिंग और हम देखते हैं आज की आपके पार्टनर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हम निकालेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है आप लोगों के रिलेशनशिप का, वो क्या है। ओके, सो चलिए सबसे पहले कार्ड्स मैं आपके पार्टनर के लिए निकाल लेती हूँ। चलिए सो ये कार्ड है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, सो ये 3 कार्ड्स निकले हैं आपके पार्टनर के लिए। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती जाती हूँ कि 2 ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सो सॉरी गाइज, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सो हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर ना हो। ओके, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। ओके, सो पास में मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि, चलिए मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि आपको मैं और क्लैरिटी के साथ बता सकूँ। ओके, सो इन बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। तो देखिए मुझे पास्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ठीक है, जहाँ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई डिसीजन लेना, कोई डिसीजन पे मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर्स ने ना जैसे कि अपने इमोशंस को बिल्कुल पीछे रख लिया था। ठीक है, इमोशनली वो बिल्कुल स्विच्ड ऑफ थे, जैसे मैं कह सकती हूँ। ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप में कोई वर्क करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। ठीक है, रिलेशनशिप को उन्होंने बहुत ही ग्रांटेड लिया और उनको ये लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के फ़िलहाल कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है तो उनके पास के जो एक्सपीरियंसेस रहे इस रिलेशनशिप में वो मुझे कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और एनर्जी उनकी ऐसी थी जैसे कि बहुत ही कम उन्होंने आपको दिया इस रिलेशनशिप में। जितना उन्हें देना चाहिए था वो आपको उस रिलेशनशिप में कुछ दे नहीं पाए। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा, यानी कि जितना आप डिज़र्व करते ना उससे मतलब बेयर मिनिमम भी आपको उसमें मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में उन्होंने कुछ किया। ठीक है, जेमिनाइज तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि एक कंफ्यूजिंग स्टेट उनके दिमाग में थी। उनके पास हो सकता है कि कोई दो चॉइसेस रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे वो आपको कुछ देने, मतलब देने के जैसा उनको कुछ लगता नहीं था कि ऐसा कुछ है मेरे पास कि मैं अपने पार्टनर को कुछ दे सकूं। ठीक है, बहुत उनको ऐसा लगता था कि मेरे पास अभी ऐसी कोई रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको फुलफ़िल कर सकूं। ठीक है, तो बहुत पेजेस की एनर्जी उनकी थी और इस रिलेशनशिप को ना वो पास्ट में बहुत ग्रांटेड लिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उन्होंने अपने रिलेशनशिप पे बहुत वर्क नहीं किया है। तो पास्ट की एनर्जी तो मुझे यही यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में भी उनको एक ऐसा सिचुएशन है कि वो आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्टेबल टाइप की पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, उनको ये देख के लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं आपके लायक हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है कि भाई अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर नहीं हो पाती है। बढ़ना वो चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते हैं। अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में उन्होंने रखा है कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, उन्होंने अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में रखा है कि अगर
मतलब जैसे एक सेफ जोन में रखते हैं ना कि आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उनके लाइफ में जो आपको वो पता चले और वो नहीं चाहते हैं कि आपको वो बताएं, ठीक है। तो वो बड़े परेशान से हैं और उनको ये समझ में आता है कि अभी आप जो है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं और अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। प्रेजेंटली मुझे ये दिख रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। पास में हो सकता है कि आपने बहुत कुछ दिया है अपने पार्टनर को और शायद मतलब ओवर डू जिसको कहते हैं ना वो, और आपके पार्टनर एक रिसीवर के मोड में रहे हैं हमेशा से, गिवर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन नहीं था, ठीक है। सही से उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया और अपने लव लाइफ पे उतना वर्क नहीं किया जितना कि उन्हें करना चाहिए था, ठीक है। कहीं कहीं ये उनके माइंड में हमेशा चलता रहा है कि मैं दो सिचुएशन से जगलिंग रहती है, तो उनको ये लगता था कि मैं थोड़ा अपना स्टेबिलिटी पे ध्यान दूँ, इमोशन से थोड़ा दूर रहूँ। तो ये कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है, ठीक है। और साथ में पेजेस की भी एनर्जी उनकी रही है कि बहुत ही थोड़ा सा कुछ ऑफर वो आपके लिए या तो किया होगा या तो नहीं भी किया होगा, ठीक है। जिसकी वजह से उनका जो पास्ट का रिलेशनशिप रहा है आपके साथ वो मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट में अगर मैं देखती हूँ तो मैंने आपको कहा कि अभी भी वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है, वो पढ़ना तो आपकी तरफ चाहते हैं, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समझते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप बहुत हो सकता है बहुत खूबसूरत भी हों और एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ आपका एक लाइक अ क्वीन होता है ना, जैसे कि उसके पास सब कुछ होता है, ठीक है। उसके पास पावर भी होता है, उसके पास ब्यूटी भी होती है, उसके पास पैसे भी होते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी आप कि वो देखते हैं आप में, ठीक है। आप एक बहुत ही सोसाइटी में जैसे कहते हैं ना कि आपको लोग जानते हैं, हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप काफ़ी फेमस हों और बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का आपका नेचर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे यही दिखाई दे रहा है और उनको ये समझ में आता है कि पास्ट में भले ही आप कितने इमोशनल उनके लिए रहे हों, लेकिन प्रेजेंट में वो आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, ऐसा देख रहे हो। और वहाँ जब ये आपको सोचते हैं तो उनको लगता है कि क्या मेरा आगे बढ़ना आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। अपने आप को वो एक ऐसे गार्डेड फॉर्म में रखते हैं कि उनको लगता है अगर आगे बढ़ गए तो कहीं ये ना हो जाए, अगर आगे बढ़ गए तो कहीं वो ना हो जाए। तो एक कन्फ्यूजन उनके माइंड में अभी भी बनी हुई है। और अगर मैं ये फ्यूचर में देखूं तो देखिए आपके इसमें मुझे ये दिख तो रहा है कि ये बहुत एक लंबी प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ रिकनसाइल होने की, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों का जो रिलेशनशिप में यहाँ अब डेफिनेटली इस बात को कह सकती हूँ कि आप लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट तो नहीं, मुझे नो कांटेक्ट में ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अभी सेपरेशन आप लोग का चल रहा है या रिलेशनशिप एक एंड के जैसे ही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दूसरे सिटी में या दूसरी कंट्री में रहते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, आपके पार्टनर से दूर है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली ये यहाँ पे मैसेज है। तो हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों का रिलेशन बहुत सडनली ब्रेक हुआ हो, ठीक है। सडन ब्रेकडाउन दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। और मुझे अभी उनको ये लग रहा है कि फ्यूचर में जो भी चीज़ ख़त्म हुई है ना, जो भी चीज़ ख़त्म हुई है, अब वो चाहते हैं कि इस चीज़ में एक स्ट्रेंथ लेकर आए, ठीक है। और जो कन्फ्यूजन उनके अंदर है उससे बाहर निकले, ठीक है। एक प्लानिंग करें और मुझे यहाँ प्लानिंग करते हुए दिख भी रहे हैं। जो कुछ भी ख़त्म हुआ है उस चीज़ों से बाहर आके उन्होंने ये एक मन बना रहे हैं वो कि आपके साथ किस तरीके से रिकनसाइल किया जाए, किस तरीके से आपके सामने आया जाए, ठीक है, किस तरीके से आपको मनाया जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ एक एनर्जी दिख रही है ऐसी जो कि बहुत ही एग्रेसिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो लेडी है उसको मतलब अपने इसमें कंट्रोल करके और एक लव के साथ जैसे टेम कर रही है, ठीक है। तो इसी तरीके की सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है कि जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर थी या इस रिलेशनशिप में वो देखते थे, कहीं ना कहीं अब उनके अंदर में एक स्ट्रेंथ आ रही है और वो जो भी चीज़ बिगड़ी हुई थी, जो भी चीज़ सडनली ख़त्म हो चुकी थी, एंड में आ गई थी, वो वापस इस चीज़ को जोड़ना चाहते हैं विद दिस 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हो, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन
कलर, कॉम्प्लेक्शन, हर चीज़ का एक डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों में से कोई या दोनों ही एक फादर फिगर हो, ठीक है। हो सकता है आप हैं तो आप आपकी भी फैमिली है, आप एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, सभी हो सकता है। या फिर अगर कोई मेल एनर्जी अगर है तो वो एक फादर हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, जहाँ उनको दिखता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या चीज़ पॉजिटिव है होनी चाहिए, क्या नेगेटिव है, और कहाँ उनको स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। एक प्रैक्टिकल माइंड रखने वाले आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए अब हम चेक करते हैं आपकी एनर्जी। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने आपको बताई। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या निकल के आती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं जेमिनाइज, उनकी क्या एनर्जी है इस वक्त। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जेमिनाइज, उनकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या एनर्जीज है, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें मुझे और कार्ड्स दें। ओके, सो आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। ओके, एम्परर अगेन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ वैंड्स। अरे भाई, आप भी उसी एनर्जी में हैं जिस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे थे। 2 ऑफ कप्स, वाओ, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, वाओ, द एम्परर एंड एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट का कार्ड। ठीक है, चलिए। तो देखिए, पास्ट में अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपने अपने रिश्ते पे बहुत काम किया है, ठीक है। आप बहुत ही गिविंग, लविंग, केयरिंग पर्सनैलिटी रहे हैं अपने पर्सन के लिए। बाकियों का मैं नहीं कह सकती, लेकिन यस, इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत दिया है, ठीक है। आप एक ओवर गिविंग, मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप में आप जो है ना ओवर गिविंग रहे हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपको कभी भी ये क्लैरिटी नहीं मिली कि आपके पर्सन आपको कुछ देंगे से मेरा मतलब है कि आप जो चाहते हैं उनसे, जो एक इमोशंस या जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो आपको कभी रिसीव होगा या नहीं, ठीक है। तो आपको ये लगने लगा कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से बहुत 100% दिया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो चाहती हूँ वो क्या मुझे मिल सकता है। अब ये चाहत ऐसी नहीं कि कोई बहुत बड़ी चाहत, हो सकता है कि एक एक्सप्रेशन जो कहते हैं ना लव का या इमोशंस का, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सामने वाले से इतना चाहते हैं कि वो हमसे एक अच्छे से एक प्यार भरी बातें कर ले, ठीक है। तो वही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। जहाँ आपका नो कांटेक्ट है, वहाँ कोई अगर आपसे आके पूछ ले रहा है आपका पर्सन आपके लिए, तो वही एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो जाता है। तो इस तरीके का आपके माइंड में पास में मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ आप बहुत दुखी बैठे हैं, है ना। आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस रहे हों, लेकिन आपने उन ऑप्शंस को हमेशा इग्नोर किया, ठीक है। आप सिर्फ अपने पर्सन के लिए डिवोटेड रहे हैं कम्प्लीटली, ये देखिए, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत एबंडेंट भी रहे होंगे पास्ट में। आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, आपको चाहने वाले और हो सकते हैं, लेकिन आपने कभी उनकी तरफ फोकस नहीं किया, उन लोगों की तरफ, ठीक है। अपना ध्यान कभी भी डाइवर्ट नहीं किया। बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी और अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल मुझे दिखाई दे रहे हैं पास्ट में। अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हो सकता है कि आप खुद भी अब एक स्टबर्न एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत लव है आज भी। आई मस्ट से दैट ये कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये कह रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। इक्वल लव है आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी। यस, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये ज़रूर आया था कि पास्ट में वो थोड़े से आपको, जैसे बोलते हैं ना कि ग्रांटेड लिया,
आपके लव को या आपके आपके जो भी केयर है या आपको आपने जो भी उनको दिया। लेकिन प्यार में अगर कहूँगी तो आपके पार्टनर के अंदर प्यार की कमी नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी जैसे 2 सिचुएशंस उनके पास थी तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो ठीक है, हो सकता है कि आपको जितना उनको देना चाहिए था उतना उन्होंने दिया नहीं, पर हम ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टनर के दिल में प्यार नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मुझे बताता है प्रेजेंटली भी कि आप दोनों में बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए। ठीक है, आप अभी मुझे एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हैं और माय गॉड दिस इज एम्प्रेस। सी, ये जो कार्ड है ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, राजा के साथ रानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। ठीक है, सो ये जो है ना मैं कह सकती हूँ कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि भले आप लोग दोनों अभी सेपरेटेड हैं या बातचीत नहीं हो रही है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आप दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे आपकी प्रेजेंट में आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग आज भी उनके लिए है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों ही या तो मैरिड हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, तो आप दोनों हो सकता है मैरिड हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड नहीं है तो हो सकता है अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप दोनों ही किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है। और 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड भी कहता है कि आप लोगों के अंदर एक जैसे ना सोल में टाइप ऑफ एनर्जी है और एक ट्विन फ्लेम टाइप की एनर्जी है। ठीक है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जैसे एक एम्परर होता है ना तो उसके बराबर की एक एम्प्रेस होती है। ठीक है, तो प्रेजेंटली मुझे ये दिख रहा है कि अगर वो शेर है तो आप सवा शेर है ना, जैसे इस तरीके की एनर्जी मुझे प्रेजेंट में आपकी दिख रही है। अब हम फ्यूचर की बात अगर कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या है, तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो सब कुछ जगलिंग वाली जो सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना कुछ अपनी रिलेशनशिप में कर चुकी हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जो मैं डिज़र्व करती हूँ या जो भी डिज़र्व करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बीच में कमिटमेंट की बात थी या जो भी था, जो आप खुद अच्छे से जानते हैं। तो जो भी चीज़ सिचुएशन में आप जगल कर रहे थे ना, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन खुद चाहते हैं कि आपको एक सेकेंड चांस मिले। ठीक है, तो और ये चीज़ मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है विथ नाइट ऑफ कप्स, सी दिस कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो है ना ये देखिए डिवाइन की मर्जी है एक सेकेंड चांस की। ठीक है, जो भी जगलिंग सिचुएशन है उससे बाहर निकल के वापस एक रिकन्सिलिएशन विथ लव, विद ऑफर ऑफ लव। ठीक है, सो फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट प्रेजेंट में भी आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है। यस, पास में मैं कह सकती हूँ कि आप वन साइडेड, नॉट वन साइडेड, मतलब ये कि आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा इनिशिएशन था, सॉरी गिविंग आपके अंदर एक बिहेवियर रहा होगा। लेकिन प्रेजेंटली मुझे दिख रहा है कि ये जो लव है ये नाउ इट्स म्यूचुअल। हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हुआ हो कि भाई आपके जाने के बाद या आपके सेपरेशन के बाद कि उनको ये चीज़ समझ में आई है कि कहाँ वो गलत थे। ठीक है, और ये जो चैरियट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक ट्रांजिशन होने वाला है। ठीक है, अगर कहीं स्टैग्नेंट आपका रिलेशनशिप था तो वहाँ पर एक मूवमेंट की यहाँ पर एक कार्ड शो कर रहा है, एक मूवमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर जो भी नेगेटिविटी थी उन सब चीज़ों को देखते हुए कि क्या चीज़ अच्छा था इस रिलेशनशिप में, क्या चीज़ सुधारा जा सकता था इस रिलेशनशिप में, तो इन सब चीज़ों को देखिए यिंग एंड यांग की एनर्जी भी यहाँ पे शो कर रही है कि आप दोनों जो है ना कि एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक नया मतलब एक नए तरीके से रिलेशन फिर से स्टार्ट हो। ठीक है, एक नई राइजिंग हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो द कार्ड्स आर वेरी नाइस एंड एनर्जीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या आउटकम हो सकता है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ फ्यूचर देखा कि इसमें आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज, करेंट एनर्जीज देख ली हमने। चलिए अब
कोशिश करते हैं ये जानने की कि आउटकम, म्यूचुअल आउटकम क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का। आपके मन की भी बात हमने जान ली, आपके पार्टनर के मन की भी बात जान ली। अब ये देख लेते हैं कि डिवाइन क्या चाहते हैं, ठीक है। हमारे चाहने और नहीं चाहने से क्या होता है ना। सो डिवाइन क्या चाहते हैं। अगर हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या हमारे साथ हो जाएगा। चलिए ये हम एक बार डिवाइन से पूछते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में आगे जो फ्यूचर है उसका क्या आउटकम होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, मुझे कार्ड दें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स वन मोर टाइम, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे कार्ड दें और मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर आउटकम है। फ्यूचर आउटकम क्या है। ओके, वाओ सो नाइस। इस नाइट ऑफ कप्स, देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आया है। इतनी शफलिंग के बाद भी ये वापस कार्ड ये बता रहा है कि आप खुद देखिए। ओके, ऑफरिंग ऑफ लव, कप ऑफ लव, ठीक है। तो वेरी ब्यूटीफुल आउटकम आपके लाइफ में आने वाला है। ओके सो बस खुश हो जाइए। तो आपकी रीडिंग तो आज बहुत ही पॉजिटिव आई है। चलिए आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आज की एक क्विक रीडिंग तो मैंने कहा था, लेकिन थोड़ी सी शायद लंबी हो गई। एनीवेज ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी थी जेमिनाइज। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपके सिचुएशन से मैच की, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।